तभी उनकी वासना नष्ट होगी जब उपासना में लगेंगी, और जब उपासना में लगेंगी तो भगवदाकार हो जाएंगी। जैसे नेत्र भगवदाकार हुए तो जित देखूं तित श्याममयी है, उसे अपना इष्ट दिखाई देता है। कान भगवदाकार हो गए तो भगवान की चर्चा सुनाई देती है। जबान भगवदाकार हो गई तो भगवान की चर्चा निकलती है। एक एक इंद्री परम पवित्र भगवत स्वरूप हो जाती, तो भय का कोई चांस ही नहीं होता। वो उदाहरण इसमें फिट ही नहीं होता, क्योंकि जब तक वासना है तब तक माना कि जहर है। तो वासना नष्ट तभी होती है जब वो भगवदाकार हो जाती है। तो जब भगवदाकार हो गई तो सर्पाकार ही रहता है, लेकिन इंद्रियां भगवदाकार हो गई तो भय का कोई विषय ही नहीं रह गया। रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बह यह प्रेम पहचान। मतलब सर्प तो सर्पाकार रहता ही है, विष खत्म हो गया, लेकिन इंद्रियां ही नहीं रह जाती, वो भगवदाकार हो जाती। जैसे नेत्रेंद्री नहीं रह गई, अब इसमें श्याम सुंदर समा गए। पिय मूरति नैनन बसे ते रस राय समाय, पिय मूरति नैनन बसे ते रस राय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय। जब प्यारे की मूर्ति नेत्रों में बस गई तब नेत्र में भयावा कहाँ रह गए। जैसे हमें अंदर ये होता है, जैसे हम व्यापार करते हैं, व्यापार में कोई भी लाभ हो गया है तो उसको कोई उसमें रुचि नहीं रहती है। घाटा हो गया उसके बाद भी कोई रुचि नहीं। धर्मयुक्त तो भोग है, हमने भोगा, उसके बाद भोगने के बाद मुझे कोई उसमें भी रुचि नहीं है। तो ऐसी स्थिति है। तो अभी भगवदाकार स्थिति थोड़ी है, अभी तो संयम पूर्वक चलने की चेष्टा है। तो अभी विष रहित थोड़ी हो। विष रहित तो तब होगा जब केवल भगवान के चिंतन में मस्त होते हुए आपको ये भी चिंतन नहीं रहेगा कि मैं सम हूं, मैंने भोग भोगा लेकिन मुझे सुख नहीं मिला, तो मैं तो अभी बना हुआ है ना। तो सब विषयों का विष तो मैं है। जब ये मैं ही लय हो जाता है तो क्रियाएं यंत्रवत होती है। अभी आप कर्ता भोक्ता हो कि नहीं, हो कि नहीं? तो अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अमिति मन्यते, समझ रहे? ये भगवान की वाणी है। अहंकार विमूढ़, और अहंकार का मतलब घोर अज्ञान। अभी हम अज्ञान की धरा में ज्ञान की धरा तक यात्रा कर रहे हैं। असतो मां सदगमय, तो अभी निर्विषय नहीं हुए। लेकिन आपका प्रश्न है कि जब उसका विष खत्म हो जाता है तब वो कैसी स्थिति होती है। हमने प्रश्न किया कि मतलब इस समय, मतलब ऐसी स्थिति में हमें कैसे रहने, क्या करना चाहिए? हाँ, अब ये स्थिति अगर आप नाम जप कर रहे हैं और सहनशील बनते चले जाएं तो आपको ये स्थिति ज्ञान तक पहुंचा देगी, भगवान तक पहुंचा देगी। स्थिति बढ़िया है, लेकिन प्रश्न हमारा उत्तर होता शब्द पे कि सर्प के विषवत दांत टूट गए हैं, अब वो केवल सर्प रह गया है। लिखा है कि मतलब जो है अभी जो है, लेकिन फिर भी है अंदर से चेष्टा है उसकी, उसमें लिखा है ना, फन काटता है, शरीर में जहर नहीं फैलता। तो आप निर्णय कैसे कह सकते हैं कि उसका जहर नहीं पड़ सकता? क्योंकि भोक्ता और कर्ता है, तो कर्ता और भोक्ता है तो शुभ और अशुभ कर्म बन रहे हैं। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कृतम माने किया हुआ कर्म, और कर्ता भोक्ता है तो विष तो पूरा है प्यारे। एक बार हमको बता दी आपने कैसे रहना। नाम जप कीजिए और जैसे चल रहे हो ऐसे चलते रहिए। ये गलित हो जाएगा, ये लय हो जाएगा। आप ठीक चल रहे हो लेकिन प्रश्न में त्रुटि है, प्रश्न में त्रुटि। आप ठीक चल रहे हो, आपका जैसे एक गृहस्थ धर्म में चला जाता है, ठीक साधना आपकी वही चल रही है। आप नाम जप करते रहिए, समभाव से रहिए, परोपकार कीजिए, पाप कर्म न बनने पावे, तो यही वृत्ति धीरे धीरे आपकी गाढ़ होती चली जाएगी और आम कर्ता भोक्ता लय हो जाएगा। जहाँ कर्ता भोक्ता लय हुआ तब आप पूर्ण निर्विषय हो गए, भगवदाकार हो गए। अब आपका जन्म मरण नहीं होगा, अब आप भगवान को प्राप्त हो गए। बस ऐसे धीरे धीरे चलते रहिए।